स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूपीएसआई, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर खरे और डी कह रहा है दिनकर। तो आपको पहले सवाल का उत्तर ये बताना है कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बाल गंगाधर खरे थे। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए अग्नि, बी भारतेंदु श्री दिनकर और डी मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, विकल्प डी। और इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। चले सवाल नंबर तीसरा कह रहे हैं विस्मयादिबोधक अवयवों के विषय में कौन सा विवरण गलत है। एक करे इसमें प्रशंसा, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि मनोभाव सूचित होते हैं। बी करे वाक्य के अभिन्न अंग होते हैं। सी कह रहे कि ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। और डी कह रहे कि इनके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इनके संदर्भ में कौन सा विवरण जो है वो गलत विवरण लिखा है। तो विकल्प बी विवरण जो है वो गलत है। ये वाक्य के विभिन्न अंग नहीं होते हैं। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल करें कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। आपको भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम बताना है। करके शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। बी करें कि शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। सी कह रहे पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। और डी करें कि ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। तो भाषा निर्माण की इकाई का अगर सही अनुक्रम देखा जाए तो पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, अर्थात विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। सवाल पांचवा करे कि प्रश्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। ए करे पार्श्विक, बी उच्छिप्त, सी प्रकंपित और डी करे संघर्षहीन। तो आपको प्रयत्न के आधार पर लौ की स्थिति क्या है वो बतानी है। तो लौ जो है एक पार्श्विक ध्वनि है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। इसका उच्चारण पार्श्व से होता है, एक से भी होता है और दोनों से भी होता है। छठवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ये आपको बताना है। एक है ज्योत्सना, बी करे ज्योत्सना, सी ज्योतिषना और डी ज्योत्सना। तो आपको ये ज्योत्सना कई अलग अलग रूपों में लिखा हुआ दिख रहा है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो विकल्प बी जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है, ज्योत्सना होता है। विकल्प बी सही होगा छठवें का। सातवें प्रश्न पर आते हैं। करें कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इसमें भी आपको वर्तनी के सही वर्तनी का चुनाव करना है। दीर्घायु अलग अलग रूपों में लिखा हुआ है, उसमें से आपको ये बताना है कि किस विकल्प में दीर्घायु जो है वो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। विकल्प ए, बी, सी और डी में से। तो अगर सातवें प्रश्न की बात की जाए तो विकल्प ए दीर्घायु जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवें प्रश्न में कह रहे हैं कि आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ए कह रहा है अंतर्धान, बी कह रहा है सुप्त, सी कह रहा है तिरोभाव और डी कह रहा है संभाव। तो आविर्भाव का विपरीतार्थक आपको बताना है। विपरीतार्थक मतलब आपको इसका विलोम बताना है, आपको इसका उल्टा बताना है। तो इसका उलट हो जाएगा तिरोभाव। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। नवे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। ये आपको बताना है। ए कह रहा है जैनेन्द्र, बी सुदर्शन, सी भीष्म शाहनी और डी कह रहा है अग्नि। तो आपको ये बताना है कि हार की जीत कहानी किसके द्वारा लिखित है। जैनेन्द्र के द्वारा, सुदर्शन की है, भीष्म शाहनी की है या अग्नि की है। तो हार की जीत कहानी सुदर्शन के द्वारा लिखित है। विकल्प बी सही होगा। वैसे हार की जीत कहानी प्रेमचंद ने भी लिखी है। दसवें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 10वां कह रहा है कि वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। आपको बताना है इसे एक शब्द में क्या कहेंगे। ए कर उल्टा, बी कर परकिया, सी करे कि प्रत्यक्षता और डी कह रहा है कि बांझ। तो आपको ये बताना है कि वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे क्या कहेंगे। तो उसे जो है परित्यक्ता कहेंगे। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए।
तो नीचे कुछ वाक्य लिखें, इसमें से शुद्ध रूप का चयन करना है। ए कर सीता की चरित्र अच्छा है, बी कर सीता का चरित्र अच्छी है, सी कर सीता की चरित्र अच्छी है और डी कर सीता का चरित्र अच्छा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो विकल्प डी जो है ये शुद्ध लिखा है, सीता का चरित्र अच्छा है, ये विकल्प सही है। आते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल क्या कह रहे, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। कह रहा रंगभूमि, बी गोदान, सी कर्मभूमि और डी कह रहा त्यागपत्र। तो 12वें प्रश्न में आपको बताना है कि प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तो उपन्यास त्यागपत्र प्रेमचंद का नहीं है, बल्कि उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा लिखित है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है। आपको ये बताना है अपनी डफली अपना राग, इसका अर्थ क्या है। ए कर स्वतंत्र होना, बी कर अपना दुखड़ा रोना, सी कर संगठन का अभाव और डी कर सबका अपने मन के अनुसार चलना। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अपनी डफली अपनी राग का अर्थ होता है सबका अपने मन के अनुसार चलना। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14। कह रहे तिलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ए वीर, बी शांत, सी वात्सल्य और डी हास। तो आपको 14वें प्रश्न में बताना है कि जो 14वां प्रश्न है इसमें कौन सा रस है। तो किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, तो इसमें वात्सल्य रस है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में कह रहे कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा लगा है। ए करे विज्ञ, बी करे ज्ञान, सी करे वी और डी करे अन। तो 15वें सवाल में आपको बताना है कि विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो विज्ञान में अगर उपसर्ग की बात जाए तो मूल शब्द ज्ञान है, बी उपसर्ग लगा है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो आपको धुंधला में प्रत्यय बताना है। ए करे धुंध, बी करे धुंध, सी करे ला और डी करे इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला शब्द में आपको बताना है, तो धुंध शब्द में ला प्रत्यय लगा है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो धुंधला में ला प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लग करके उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि साग पात में कौन सा समास है। आपको साग पात में समास बताना है। ए कह रहा बेभाव, बी दुग, सी कर्मधारय और डी कह रहा कि द्वंद्व समास। तो बताने कि साग पात में कौन सा समास है। तो साग और पात होता है। विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा। इसमें द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। अब आते हैं सवाल नंबर 18। कह रहे कार में 5 लीटर पेट्रोल डलवा देना, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी कर सर्वनामिक और डी कर परिमाणवाचक। तो आपको ये बताना संख्यावाचक है, संख्यावाचक नहीं संख्यावाचक होता है। तो आपको बताना कि कौन सा विशेषण इसमें है। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है। तो जहां बात जो है वो मेजरमेंट की जाए, मात्रा की जाए, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। आपको बताना इसमें कौन सा शब्द तत्सम है। ए करे बारात, बी करे गोधूम, सी करे हाथी और डी करे केला। तो 19 नंबर प्रश्न में आपको बताना कि तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इसमें शब्द गोधूम जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव गेहूं होता है। बारात का बारात, हाथी का हस्ती और केला का कदली जो है वो तत्सम होता है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं, करें कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। एक रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ और डी करें इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि दशानन किस तरह का शब्द है। तो दशानन जो है अन्य अर्थ को व्यक्त करता है। दशानन जो है रावण को कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं, कह रहा है कि देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में कौन सी संज्ञा है। तो आपको जयचंदों में संज्ञा बतानी है। करे जातिवाचक, बी करे व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी करे भाववाचक और डी करे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 21 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो देखिए जयचंद अगर रहता तो ये व्यक्तिवाचक होता, जयचंदों तो इसमें जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक कौन सा है। ये आपको बताना है। ए करे करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक और डी करे कर्म कारक। तो आपको गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक की पहचान करनी है। तो बात देने की तो संप्रदान कारक होगा, क्योंकि संप्रदान कारक देना होता है।
सवाल नंबर 23 में आते हैं, कह रहा है कि नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको बताना कि नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए करें नगर, बी करें ढोल, सी करें चतुर और डी करें कि ग्रामवासी। तो आपको बताना कि नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर हो जाएगा। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। वैसे नागर का मतलब नगर में रहने वाले लोग भी होता है, तो विकल्प के अनुसार जो है इसका उत्तर सी होगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। हीरक जयंती, बी करें रजक जयंती, सी करें शताब्दी और डी करें कि स्वर्ण जयंती। तो आपको बताना कि किसी संस्था का अगर 25 वर्ष पूरा हो जाए तो उसके लिए कौन से उत्सव मनाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस शब्द होता है, उसे हम कहते हैं रजत जयंती। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। तो 24वें का उत्तर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की, कहता है कि अधर धरत हरिके परत, होंठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंगोत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप किसमें अलंकार की पहचान कर रही है। करा मानवीकरण अलंकार, बी करो उत्प्रेक्षा अलंकार, सी करे तद्गुण अलंकार और डी करे संदेह अलंकार। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें तद्गुण अलंकार होता है। तद्गुण अलंकार का मतलब क्या होता है। इसमें होता है कि जिसमें कोई अपना स्वाभाविक गुण त्याग करके और किसी दूसरे गुण को अपना लेता है, उसे हम तद्गुण अलंकार कहते हैं। और यहाँ जो है बांसुरी का स्वाभाविक रंग हरा है, लेकिन कृष्ण के होठों पर लगने से और होठों की लालिमा और वस्त्र के रंग से उसका रंग जो है इंद्रधनुषी रंग का हो जाता है। इसलिए वो अपने रंग को क्या करती है, वो बदल लेती है। तो अलंकार जो होगा वो तद्गुण अलंकार होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।